रेयम दंड। चौरो दृष्टस्तो है। आपने चोर देखा कि नहीं देखा? तीनोक्तम यम दंडी ने कहा, हे देव, जैसे यहाँ पर है ना संबोधन वाचक निशान, ऐसे ऊपर यम दंड के पास होना चाहिए। ना कुत्रापि चौरो दृष्टा, कहीं भी चोर नहीं दिखा। इस वाक्य में आप क्या ये बता सकते हो कि कर्ता कौन है और कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए? कर्ता का लोप क्यों किया गया? ना कुत्रापि चोरो दृष्टा, तो यहाँ पर कौन कह रहा है? ये तो यमदंड कह रहा है। ना कुत्रापि चौरो दृष्टा, इस वाक्य को है ना, तो इसमें कर्ता कौन सी विभक्ति का रखोगे? वाक्य में आपको प्रयोग करना है ना कुत्रापि मया चौरो दृष्टा, मेरे द्वारा कहीं भी चोर देखा नहीं गया। मया आप किस शब्द से परिचय करके रखोगे यहाँ बता सकते हो? दृष्टा क्रिया कर्मवाचकी, और चोरो जो है ना कर्म है, सो उसमें प्रथमा विभक्ति रखी है। अब जब कर्म और क्रिया है तो इन दो चीज़ों से आप वाच्य को पकड़ो। अब कर्ता की विवक्षा उनने नहीं रखी, कोई बात नहीं, लेकिन उस कर्ता को पकड़ने का प्रयास करना। तीन उक्तम चूंकि शुरू में रख दिया, ये तीन शब्द एक वाक्य हो गया, तीन उक्तम। उसने कहा, किसने कहा? यम दंडी ने कथिता, यम दंड ने कहा। राज्योक्तम, राजा ने कहा, कथम मैति बेला लगना, जब तुम्हें चोर नहीं दिखा तो इतना समय कैसे लग गया? बेला माने बेला तीर्थ नहीं लगाना, बेला माने समय। समय, बेला आदि जो शब्द होते हैं ये समय के सूचक होते हैं। तीन उक्तम। उसने कहा, हे देव, एकस्मिन् मार्गे एकेन कथकेन कथा कथिता, एक रास्ते में एक कथाकार कथा सुना रहा था, कह रहा था। सा मया श्रुता, सा का कथा, सा कथा मया श्रुता, मेरे द्वारा सुनी गई। अतएव मैति मेला लगना, इसलिए देर लग गई। अतएव माने इसलिए, महती वेला, चूंकि दो शब्द अलग अलग हैं, अतः एव। अतः माने इसलिए, एव माने ही। इन दोनों वाक्यों को मिला करके क्या बन गया? अतएव। ये हिंदी में भी प्रयोग करते ना अतएव, तो ये संस्कृत का प्रयोग है।
अतएव माने इसलिए महती बेला लगना, बहुत समय लग गया। राज्ञोक्तम, राजा ने कहा, सा कथा ममाग्रे निरूपणी है, वो कथा हमारे सामने कहो, तुम कैसी कथा सुन के आए हो। यम दंडीन उक्तम, यम दंड ने कहा, तथास्तु, आपकी इच्छा है तो सुनिए। तद यथा, ये हो गया था क्या है? दूसरे पैराग्राफ से चलना था। अच्छा, ये श्लोक चलना था, फिर आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? इतना पढ़ते जा रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, लेकिन जहाँ से पाठ छूटा हमें तो ख्याल नहीं था। तो ये पांचाल देश में वरशक्ति नाम के नगर में सुधर्म नाम का राजा, जो परम धार्मिक था, जैन मत का अनुयायी था, उसकी पत्नी का नाम जिनमती था। वो जिनमती भी वैसे ही थी। कैसी थी? परम धार्मिक और जैन मत की अनुयायी। ये दोनों का योग मिलना बहुत दुर्लभ होता है कि दोनों पति पत्नी की कुंडली एक सी मिल जाए। कुंडली मतलब भाव एक से मिल जाए कि जो परिणाम पति का है, यदि पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो जाए, पत्नी धर्मात्मा है तो पति धर्मात्मा हो जाए, अन्यथा जिंदगी भर झगड़े होते रहते हैं। कई महिलाएं आके रोती हैं कि वे मंदिर नहीं जात, प्रवचन नहीं सुनत, आहार दान नहीं देत, उनको बहुत चिंता रहती है और ये चिंता उनको जिंदगी भर सताती रहती है कि पति इस तरह से है। लेकिन कोई पति आके नहीं कहता कि मेरी पत्नी प्रवचन नहीं सुनती है, मंदिर नहीं जाती है, ये लोग शांत रहते हैं। इस प्रकार वो राजा, कौन सा राजा? सुधर्म राजा। राजा का नाम सुधर्म है। नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। सुख से राज्य करता था तो एक दिन सभा में किसी ने समाचार सुनाया कि तुम्हारे यहाँ शत्रु आ गए हैं। सो सुनकर राजा ने क्रोध में कहा कि जब तक हम बाहर नहीं निकल रहे तब तक के लोग सब गल गर्जन करते हैं। जब मैं बाहर निकलूँगा तो इन सब का पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। इस बात को यहाँ पर कहते हैं 81 नंबर का ये श्लोक है। यह शस्त्रवृत्ति समरेर पुस्यात् या कंटको वा निज मंडलस्य अस्त्राणि तत्रैव नृपा क्षिपन्ति न दीन कानीन सुवासयेषु। तो कहते हैं यह रिपु, देखो या का और रिपु का संबंध जोड़ना। रिपु माने शत्रु। जो शत्रु शस्त्रवृत्ति समरे स्यात्, जो शस्त्रों का व्यापार करता हुआ समरे माने युद्ध में होता है। नृपाः तत्रैव अस्त्राणि क्षिपन्ति, राजा लोग उन्हीं के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करता है। समझ में आया ना? क्या? जो दुश्मन युद्ध में शस्त्र लेकर के खड़ा होता है
तो नृपाः तीसरे चरण में देखना, नृपाः अस्त्राणि तत्रैव क्षिपन्ति। राजा लोग अपने अस्त्र शस्त्र उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं। एक बात, दूसरा वाक्य क्या है? या निज मंडलस्य कंटको हुआ, अथवा हुआ माने अथवा निज मंडलस्य, मंडल माने देश, मंडल माने मंडलांतर्गते है, जबलपुर मंडलांतर्गते, जबलपुर देश भारत मंडलांतर्गते, ऐसा मंडल का अर्थ देश होता। निज मंडलस्य, अपने मंडल का जो कंटक हो, माने जो अपने देश का या तो कांटा हो अथवा शस्त्र लेकर के युद्ध में खड़ा हो, राजा लोग उन्हीं के ऊपर बाण क्षेपण करते हैं, अन्य के ऊपर नहीं। कौन के ऊपर नहीं करते हैं? दीन कानीन सुवासयेषु ना नृपाः अस्त्राणि क्षिपन्ति। राजा उनके ऊपर बाण नहीं छोड़ते हैं। कौन के ऊपर? जो दीन हो अथवा कानीन हो। कानीन माने जो कुंवारी कन्या की संतान होती है उसको कानीन कहते हैं। कानीन मतलब अवैध संतान हो जाती है, तो वो दीन कानीन और सुभाषयेषु, जिनका अभिप्राय अच्छा है, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर राजा लोग कभी भी अपने अस्त्र नहीं छोड़ते हैं। तो वो देखो कंटक में आएगा या रिपु में आएगा। जो उल्लंघन कर रहा है राजा की आज्ञा का, तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन, अब राजा देश के हित में बात कर रहा है अथवा अहित में बात कर रहा है। यदि अहित में बात करेगा तो प्रजा उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उस परिस्थिति को फिर देखा जाता है कि किस तरह से वहाँ कार्य है। इसलिए आपके मन में जो आया या आप वैसा करने बैठ गए। अब प्रजा का कुछ भी हो, ये निर्णय ठीक नहीं होता। जैसे रावण का निर्णय विभीषण के प्रति था, वो सही नहीं था। ये रावण ने इस नीति का प्रयोग नहीं किया। देखो क्या लिख रहा है, सुभाषयेषु, जिनका अच्छा अभिप्राय है, ऐसे राजा लोग इनके ऊपर बाण नहीं छोड़ते हैं। वे हितकारी हैं। बस रावण ने ये भूल कर दी कि अभी विभीषण जैसे अच्छे अभिप्राय वाले व्यक्ति को लात मार के घर से निकाल दिया। ये नासमझी का काम था। कभी भी पारिवारिक विवाद हो तो उद्वेग में निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि आप उद्वेग में निर्णय लेते हो तो उस परिस्थिति में आपकी असफलता होगी। दूसरी चीज है कि हर किसी व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा मुश्किल पड़ता। संचालक को, संवादक को ऐसे लोगों से हमेशा
सावधानी रखना। और वकील को, कोई संवादक होता है, संवाददाता होता है, और कहीं यदि उसका कोई पंगा लेता है और वो कह देता है कि मैं दैनिक भास्कर का संपादक हूँ, तो टीटीआई भी चला जाता है भैया। क्यों? वो समझता है कि तलवार से ज़्यादा पेनी कलम होती है। क्या? कलम तलवार से भी पेनी होती है। तलवार तो झटके में दो टुकड़े करती है, कलम पीस पीस करके व्यक्ति की दशा बिगाड़ देती है। इसलिए कलम की नोक बहुत छोटी है, लेकिन लोगों के लिए विप्लव पैदा कर देती है। यदि कोई विरुद्ध लिख देवे तो हंगामा खड़ा हो जाए। इसलिए संपादकों को, मंच संचालकों को छेड़ना नहीं तो ये आगे चल कर के कभी भी आपसे 4 आना के स्थान पे 12 आना बदला लेंगे। तुम्हारी प्रकृति देख लेंगे कि तुमने छेड़खान करी, आज तुम्हारे गीत गाए हैं, कल वो गाली गाएगा मंच पे से। इसलिए कुछ हो जाए तो वंचनम चाप माने च मति मानना प्रकाशित। यदि तुम्हारा वो संचालक सम्मान करने में चूक गया तो उसको उलायना नहीं देना, नहीं तो दोबारा तुम्हारा नाम ही नहीं लेगा। ये युक्ति संचालकों पे नहीं चलती है कि वाह के स्थान पे यदि बा बन जाए तो बवंडर खड़ा हो जाए। नहीं, वाह के स्थान पे बा बन जाए तो बाबा बनकर के सुनो शांति से, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अर्थ सही लगाओ, बवंडर न बनाओ, बाबा बन के संन्यास धारण करो, तब बात है। अन्यथा लोग बदनाम करेंगे, अच्छा नहीं होगा। इसलिए संचालकों से सावधान, वकीलों से सावधान, नहीं तो कोनो धारा लगवा के कुछ का कुछ कर देंगे, मुश्किल पड़ेगा। देखो, इतने लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ? 3 होवे, कानीन होवे। कन्या कुब्जा, एक कन्या कुब्ज मतलब ये उस कन्या की संतान होती है। कन्या पुत्र जब कहा जाए तो कन्या का पुत्र नहीं होता, पुत्र तो नारी के होता, 100 नारी 100 सुत को। लेकिन जब कन्या पुत्र कहा जाए तो कानीन का प्रयोग, कानीन का प्रयोग माने कुंवारी कन्या की संतान है, ऐसा साहित्यकार प्रयोग करते हैं उसको। इतने लोगों पर राजा लोग बाण नहीं छोड़ते, ये सीख लेना चाहिए। देखो, तथा कानीन जनक उसको ऐसा नहीं कहते हैं, कानीन शब्द अपने आप है। कन्या या कानीना, कन्या की संतान को कानीन, एक कानीन शब्द अनीयर प्रत्यय से बनाया है, इन प्रत्यय करके। नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य कहाँ से लाओगे? कानीन शब्द बन गया इसमें। तथा च दुष्ट निग्रह, शिष्ट प्रतिपालन ही राज्ञो धर्म न तो मुंडनम जटाधारणम। राजा का कर्तव्य क्या है? दुष्टों का निग्रह करे,
शिष्टों का पालन करे, ये राजा का धर्म है। न तू मुंडना, मूड मोड़ा के घरे न बैठ जाए माला लेखे राजा, न तू मूड मुंडना न जटा धारणा। बाहर रखा के सन्यासी बन जाते हैं, कुछ मूड मोड़ा के बन जाते हैं। इसलिए मूड मोड़ाने में भी बेस तो बदले जाता है। मूड मोड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। ये मूड मुड़ाना अकेला सिर की खाज मिटाना नहीं है, ये मूड मुड़ाया नहीं जाता है। जैन सिद्धांत में तो लॉन्च किया जाता है, लॉन्च की व्यवस्था है, मुड़ाने की नहीं है। न तो जटा धारणा, और जटा भी रखा करके राजा बैठ नहीं सकता। एवं विचार्य निशत्रु महाबलेश्वर परिगतो राजा, ऐसा विचार करके अपने शत्रु को जीतने के लिए महाबल के ऊपर राजा ने चढ़ाई कर दी। महाबल शत्रु है और राजा सुधर्म है, राजा का नाम सुधर्म है। समृतम जित्वा सर्वस्व महानंदे निनजरम आगतो राजा। समरे माने युद्ध में तम जित्वा, तम कम महाबलम, महाबल को जीत कर। तस् सर्वस्व, तस् उस राजा का, सर्वस्व, सर्वस्व माने सारा धन लेकर के, स्व माने धन होता है, और सर्वम स्वमिति सर्वस्वम, सारे धन को लेकर के महानंदेन, बड़े आनंद के साथ अपने नगर की ओर लौट आया। आगता माने लौट के आ गया। राजा ससैन नगर प्रवेश में नगर मुख प्रतोली पथिता। जब राजा विजय करके लौट रहा था और नगर में प्रवेश करना था, ससैन पूरी सेना के साथ नगर प्रवेश करते समय नगर का जो मुख्य द्वार था, वो मुख्य द्वार पतिता, गिर गया। राजा प्रवेश कर नहीं पाया। और जो नगर का प्रधान द्वार था, जिसको कोट कहते हैं, कोट केला खाई, ये राजा की मूल रूप में नगर की सुरक्षा के साधन है। तो वो प्रतोली मुख्य द्वार था, वो पतित हो गया, गिर गया। ताम दृष्टवा अपशकुनमिति ज्ञात्वा व्याघुट्ट नगर बाह्य स्थितो राजा। अब ऐसी घटना देख कर के राजा सोचता है ये अपशकुन हो गया, शकुन तो सही नहीं मिला है। ये लौकिक शकुन भी बहुत आवश्यक हुआ करते हैं, और इन लौकिक शकुनों को देख कर के ज़्यादा ना कर सको तो ये काय सर्ग तो खड़े होकर के शांति से कर लेना चाहिए। एक समय का भी यदि समय टलता तो वो आगे के ग्रह, अनिष्ट ग्रह समाप्त तो हो सकते हैं। इसलिए इनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। पहले लोग कहते थे 80 कोस दूर मिले काना तो लौट घर आना है। यदि कोई आप 80 कोस की यात्रा कर चुके हो और वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति का दर्शन हो गया तो लौट करके आ जाना, माने तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। इसी तरह और भी हैं, एक साथ 6 भैंसियाँ दिख जाएं तो शांति से लौट ना सको तो थोड़ी देर वहाँ विश्राम कर लेना। युगल बैल दिखें तो सफलता का सूचक है, साधु का दर्शन हो जाए तो सफलता का सूचक है, हाथी मिल जाए
तो सफलता है, और यदि कन्याओं का दर्शन हो जाए तो भी सफल है। ऐसे लौकिक को मंगल माना है। पंचास्तिकाय के प्रारंभ में पहली गाथा में ही जयसेन महाराज ने 2 प्रकार के मंगल रखे, लौकिक मंगल और अलौकिक मंगल। लौकिक मंगल में भी हल्दी को मांगलिक मानते हैं। यदि कहीं जा रहे हो तो लोग हल्दी का टीका लगा देते हैं, चंदन का टीका लगा देते हैं। ये मंगल के रूप में माना जाता है। ऐसे मंगल किराने की दुकान वाले हल्दी को आगे रखते हैं। क्यों? हल्दी ज़्यादा बिकती नहीं, दुकान का ये मंगल रूप माना जाता, आगे खोल करके रखता है। हाँ, दही शक्कर मिश्रण हो गया, ना खट्टा ही रहा ना मीठा रहा। अब कोई ऐसा मिश्र योग बनता है जिसमें दही गुण खिलाते, मिश्र अपशकुन को टालने के लिए, अथवा जिनका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो सुषुम्ना के काल में भी यात्रा करना वर्जित है। माने दोनों स्वर चलें तो उस समय यात्रा नहीं करो, एक स्वर चलना चाहिए। उस एक स्वर में भी उस स्वर के योग्य यात्रा है कि नहीं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। विपरीत स्वर चलेगा तो फिर वहाँ यात्रा में सफलता नहीं होगी। हर कार्य की अपनी अपनी व्यवस्था है, लेकिन उसको लोग उपेक्षा करते। कई लोग बिना पढ़े लिखे इन सब चीज़ों को महत्व देते हैं तो वे सफल हो जाता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग कहते कुछ नहीं होता, तो फिर जब कुछ नहीं होता तो आगे चल कर के उनकी गाड़ी पलट जाती, तब पता चलता अच्छा ये हो गया था, उसकी ओर दृष्टिपात नहीं जाती है। ये होता है। देखो, द्वादशांग का ज्ञान होना चाहिए। द्वादशांग में सब है, प्राणावाय है, कल्याणानुवाद है, आत्म प्रवाद है, सत्य प्रवाद है। ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों के लिए तो हैं, और किसके लिए है? हर चीज़ का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। ये मंगल के लिए तो लौकिक मंगल और पारलौकिक मंगल धवला जी में भी प्रयोग किया है। धवला जी की पहली पुस्तक में इनका वीरसेन महाराज ने खूब व्याख्यान किया है। उनने सिद्धार्थ को मंगल कहा। सिद्धार्थ मतलब पीले सरसों। पीले सरसों से लोग दिग्बंधन करते हैं और भी कुछ कार्य करते हैं, तो वो सारा का सारा उसके अंतर्गत आता है। मंगल कलश रखते तो मंगल कलश भी है, मांगलिक की कोटि में आता। उस मंगल कलश में और मंगलिक बनाने के लिए हल्दी है, सुपारी है, और क्या डालते हैं, पीलो सरसों है, ऐसी कुछ मांगलिक चीज़ें डाल देते हैं। सिक्का तो सोने चांदी को डालो, लोहे को नहीं डालना चाहिए। अब सही मिलते हैं तो ठीक है। अब ₹1.25 पहले सोने और चांदी के चलते थे, अब तो सोना चांदी खत्म हो गया। सोना चांदी मांगलिक है, लेकिन जो लोहा वगैरह है ये मंगल के रूप में नहीं माना जाता। स्टील वगैरह। आजकल शरीर का भी वास्तुशास्त्र बिगड़ रहा। शरीर में कहीं लोहा नहीं लगा, लेकिन अब लोहे की छड़ें ढल रही, लोहे के छर्रे डल रहे। अब वास्तु बनेगा कि बिगड़ेगा, क्या करोगे बताओ। एक एक हाथ लंबी छड़ें हो रही हैं।
छर्रा ऐसे डाले जाते। वासोदा में एक दादा के यहाँ छर्रा डला होगा, अब उसकी नोक निकलने लगी, बाहर घिस गई। आहार नली में जब आहार करते थे तो वो नोक छिदती थी तो तड़पते थे बेचारे वे दादा। अंत में उनको सलीख न लेना पड़ी थी। ये होता है, वो छर्रा का किनारा निकल करके बाहर, मतलब उस आहार नली को बार बार छेदता था। ये था। अब वो कहीं ना कहीं तो चूक हो ही जाती भाई साहब। थक जाते 6-6 घंटा डॉक्टर, तो कभी पेट में वे कैंची छोड़ के आ जाए, का सुई छोड़ के आ जाए, अपन को पता था। इसलिए सावधानी रखा करो। हर किसी चीज़ के लिए आज ऑपरेशन बहुत आवश्यक हो गया। छोटी सी फुड़िया हो जाए तो ऑपरेशन कर, ये है। तो अब आगे कहते हैं अपशकुनमिति ज्ञात्वा, ये मेरा अपशकुन हो गया ऐसा जान करके व्याघुट्ट, व्याघुट्ट माने लौट गया, और नगर के बाहर में राजा ने डेरा डाल दिया। स्थितो राजा मंत्रिणा झटति प्रतोलिकारिता, अब मंत्रियों ने तत्काल मिलकर के प्रतोली बना दी, और वो प्रतोली बन करके तैयार हुई। और दूसरे दिन जैसे ही राजा का प्रवेश हुआ, तथैव पतिता, प्रवेश करते समय फिर से वो गिर गई प्रतोली। अब वो राजा जैसे ही प्रवेश कर रहा है वैसे ही प्रतोली गिर रही है। एवं तृतीय दिन अपनी, तीसरे दिन भी बन करके तैयार हुई और राजा प्रवेश करने लगा तो तीसरे दिन भी गिर गई। रणमुखे सुरणार्जित कीर्तया करी, तुरंग रथेष्वपि निर्भयान, अभिमुखान विहन्तुमधिष्ठाना, न विमुखा प्रहरन्ति नैतरान्। कहते हैं रणमुखेषु, रणमुखेषु माने रणांगण में, जिसने रण अर्जित कीर्ति, रण में प्राप्त की है कीर्ति जिसने, ऐसे करी तुरंग रथेषु अपि निर्भयान। करी माने हाथी, तुरंग माने घोड़ा, और रथेषु माने रथों पर सवार होकर के, निर्भय होकर के, अभिमुखान जो सन्मुख रहने वाले लोग हैं, सामने लोग, अभिहंतुम अधिष्ठितान जो सामने हैं उनके लिए तो युद्ध में पराजित किया जाता है, लेकिन इतरान ना ही प्रहरन्ति, जो अनभिमुख है माने युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाता है। ततो बहि स्थितो राजा मंत्रिणम प्रति पृष्ठवान, इसके बाद राजा बाहर ठहर गया और मंत्रियों से पूछा, मंत्रिणम प्रति पृष्ठवान, मंत्री से पूछा,
भो मंत्रेण किमति प्रतोलीपतिता। देखो, भो शब्द ये सलाह की भाषा है, समझने समझाने की भाषा है। राजा ऊपर रे यमदंड, वो भर्त्सना की भाषा है। भर्त्सना की भाषा का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता है। और भो है, ये भाषा प्रेम की भाषा है। भो मंत्रेण, हे मंत्रीवर, किमिति प्रतोली पतते, ये बार बार प्रतोली क्यों गिर रही है, क्या कारण है? कथम अप्रतोली स्थिरः भवति। अप्रतोली लिखा आपके पुस्तक में है? साप्रतोली होता तो अच्छा रहता। अप्रतोली का अर्थ क्या है? कथम सा प्रतोली स्थिरा, या फिर निषेधवाची लगा लो कि ये प्रतोली स्थिर क्यों नहीं रह रही है, बार बार क्यों गिर रही। अर्थ क्या किया है पंडित जी ने? स्थिर कैसे हो सकती है? ए प्रतोली किमिति प्रतोली पतति, प्रतोली क्यों गिर रही है? कथम अप्रतोली स्थिरा, प्रतोली अप्रतोली ना हो, गिरे ना, ये स्थिर कैसे हो सकती है? चलो, मंत्रीण उक्तम, मंत्री ने कहा, हे राजन, हमने पता लगा लिया इस प्रतोली का रक्षक देव तुमसे बलि मांग रहा है। क्या? जब तक आप बलि नहीं चढ़ाओगे तब तक प्रतोली स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि इसका जो राजा का जो मंत्री था ना, वो चारवाक मत का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी नहीं था। इसलिए वो इन कार्यों में अच्छा मानता था। तो देखो मंत्री क्या कह रहा है, ऊपर मंत्री बताया था ना, देखो राज मंत्री जयदेवा चारवाक मतानुसारी पहले गद्य के अंत में कहा था। सो तस्य भार्या विजया सापी, सो उसकी स्त्री जो थी मंत्री की वो भी विजया थी, और जैसा पति था वैसी पत्नी थी, यानी चार वाक का समर्थन वो भी करते थे। तो क्या कहते हैं, देखो, हे राजन, स्वहस्तेन एकम मनुष्य मारयित्वा तद रक्तेन प्रतोली सिच्यते तदा स्थिरा भवति, न अन्यथा कुलाचार्य मतमेदम। कहते अपने कुलाचार्य का मत है कि राजा अपने हाथ से एक मनुष्य को मरवा कर उस मनुष्य के रक्त से प्रतोली को सींचा जाए तो ये प्रतोली स्थिर होगी, अन्यथा नहीं होगी, ऐसा कुलाचार्य का कहना है। एतद वचनम श्रुत्वा राजा ब्रूते, मंत्री के इस वचन को सुनकर के राजा कहता, यस्मिन् नगरे जीव वधु विधीत मम मने नगरेण प्रयोजन नास्ति। कहते जिस नगर में प्राणियों की हिंसा होती है उस नगर में प्रवेश करना मेरे लिए कोई प्रयोजन भूत नहीं है। मैं किसी जीव को मार करके
इस नगर में प्रवेश करना नहीं जाना चाहता, ये जीव को मार करके नगर प्रवेश करना यानी नरक प्रवेश का द्वार बनाना है, ये मैं नहीं कर सकता। यत्र हम तत्र न, देखो राजा ऐसा होना चाहिए, मैं जहां रहूंगा वही नगर बसेगा, नहीं जाऊंगा परतौली के भीतर में बाहर रह जाऊंगा तो नगर यहीं बस जाएगा, मैं यहाँ नगर बसा दूंगा। बहुत अच्छा ये विचार होना चाहिए। स्वर्णेन तेन किम क्रीते येन कर्णस्तुत्यति, देखो ये नीति की बात है। उस सोने से क्या प्रयोजन कि जिस सोने के पहने से लोग कानी तोड़ डाले। कर्णेन त्रुट्यति, लोग कान में बाला अच्छे मोटे मोटे पहनते हैं, अब लोग कट नहीं जाते, झटका देखें ले जाते हैं और तोड़ के चले जाते हैं। कान तो कटें सो वे धीरे धीरे कटें, उसको कष्ट नहीं है। बात ये है कि जिसको पकड़कर लोग झटका देके निर्दयता पूर्वक खींच के ले जाते हैं। अब चेन लोग बहुत मोटी मोटी पहन रहे हैं, देखो बिल्कुल साइकिल की चेन जैसी मोटी हो गई है। उनको ये चिंता नहीं है कि रोज पढ़ रहे वे पेपरों में कि गले की चेन छीन के ले गए, लेकिन फिर भी वे कुर्ता की कॉलर खोल के ही रखते हैं। वे देखो हम इतनी मोटी पहनत है। अब ध्यान रखियो, इतनी मोटी चूंकि हमें लगता बेंटेक्स की बनती हो गई है ना, सोने की भी बनती इतनी मोटी हैं, सोने की बनती, सोने की बनती तो समझ लेना 2-5 लाख को घाटों ने कर लिया हैं। अरे भाई चेन तो छोड़ो, पतंग में हाथ कट गया। एक लड़का पतंग उठा रहा था कहाँ, बाकल में, उस लड़के का मतलब ये हाथ पूरा इतना कट गया, उसमें धागा फंस गया उसका, चाइना का धागा, उसी धागा से लड़के का पूरा जैनी भाई इतना हाथ कट गया उसका। वो बच्चा अभी भी इस तरह से जीवन जी रहा है। 17 साल का था जब हम लोग बाकल में थे। कछु भी करो, लेकिन जिससे कान हाथ टूट जाए ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करो। पतंग का धागा कट ना जाए इस उद्देश्य से तुम उसको बना तो रहे हो, लेकिन एक दिन सुनने में आया था एक मोटरसाइकिल वाले के गले में फंस गया भाई साहब, उसका गला कट गया। ऐसी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए है? हाँ, अब बच्चे तो ना समझे, माता पिता ना दिलाए तो अच्छा है। बच्चों को तो कुछ हानि लाभ पता चलता नहीं है। अब तुमने कुछ भी कर लिया। एक माँ ने अपना कपड़ा सिल करके सुई को वहीं छोड़ दिया, छोटे बच्चे ने सुई उठा के खा ली, पेट में चली गई। क्या करो? तथा चोक्तम, जैसे कहा है इतना ही रहने देता है।